हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता क्या फ्रेंड्स। जैसे इंट्रोगेटिव आपको इसके पहले या अगले पिछले वाले वीडियो में मैं आपको पहले से प्रोवाइड करा चुका हूँ, और इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे पास्ट का मतलब आप लोग को पता ही होगा, कंटिन्यूअस का मतलब भी पता हो गया, और इंट्रोगेटिव का मतलब आपको भी पता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। मैंने कहा था यदि वाक्य के शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अकॉर्डिंग, मतलब कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स हम देखेंगे इसके मेथड की बात आती है, कौन सा मेथड को हमको इसमें प्रयोग करना है। तो इसका सर्वप्रथम क्या करना होता है, हमको सबसे पहले इसके मेथड को, इसके फार्मूले को, हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लेना है, और लिख करके उस सेंटेंस को हमको फॉलो करना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं कि क्या चिड़िया आकाश में एक झुंड में उड़ रही थी। तो पहले इसकी पहचान करो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। अगर है तब तो हम जाकर रूल लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर ये दूसरे टेंस का वाक्य होगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले यहाँ पे प्रयोग पता किए कि था, थी, थे आया, रही थी, रहा था आया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है इसका मतलब। तो इसका हमको रूल फिर जानना होता है। तो इसका रूल क्या होता है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होता है आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फार्मूला हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम आपको एक एक एग्जाम्पल करके आज सब कुछ सोल्यूशन आपके सामने रखेंगे। और यदि आपको कहीं से भी डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप उसको हमारे जरिए तक पहुंचा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है, क्या चिड़िया आकाश में एक झुंड में उड़ रही थी। अब देख लीजिए, एक तो आकाश इसमें और एक झुंड में, दोनों चीज़ है। तो इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पहले क्या। तो क्या है, अगर चिड़िया एक वचन होगा, यदि चिड़िया मेरा एक वचन होगा तो वहाँ पे मैं वाज का प्रयोग करता है। लेकिन चिड़िया बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद जो है क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, तो क्या लिखेंगे, द बर्ड्स। इसके बाद जो है हम किसका प्रयोग किए थे, वर्ब। तो उड़ना का क्या होता है, फ्लाई होता है। तो फ्लाई का यहाँ पे लिख देंगे FLY प्लस ING ऐड करेंगे, फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहा है, मतलब किस जगह उड़ रहा है, आकाश में। तो फ्लाइंग इन द स्काई। इसके बाद फ्रेंड्स स्काई हो गया, कहाँ उड़ रहा है, ग्रुप पे। तो कहाँ उड़ रहा है, इसमें एक झुंड में उड़ रहा है। तो यहाँ पे इंदा देखिए लिखे हैं दो जगह में है, तो दो जगह मुझे मे का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इन द, कहाँ उड़ रहा है, झुंड में। तो किसका माने झुंड होता है, ग्रुप। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया। इस तरह आप सेंटेंस को समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ करके इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। क्या तुम जोर से चिल्ला रहे थे, मतलब क्या तुम जोर से चिल्ला रहे थे। तो फिर ये तुम एक वचन है कि बहुवचन है, यदि बहुवचन है तो फिर यहाँ पे बियर का प्रयोग होगा, यहाँ पे हम बियर लगा लेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू माने क्या होता है, तुम। इसके बाद में चिल्लाना का क्या होता है, लाउडलिंग, या क्राइम भी चिल्लाने का होता है। तो चाहे यहाँ पे हम क्राइम लिखें या लाउडली, नहीं यहाँ जोर से लाउडलिंग लिखिए, तो यहाँ पे क्राई होता है, CRY। CR क्या हो जाएगा, CR
वाई और प्लस ING इसमें ऐड करेंगे तो क्या जाएगा क्राइंग, प्लस जोर से है तो क्राइंग, इसके बाद में तो इसका लिखेंगे लाउडली, LOUDLY, लाउडली। लाउडली मतलब क्या होता है तेज से, लाउडली का मतलब क्या लिखते हैं तेज, LODLY प्लस क्या लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग हमेशा करते रहेंगे फ्रेंड्स। क्या वह कक्षा में शोर मचा रहा था, तीसरा वाक्य, तो क्या वह शोर मचा रहा था, इसके लिए पहले हम देखेंगे कर्ता मेरा सिंगुलर है या फ्यूलर है। यदि मेरा कर्ता या सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे ही का लड़का है कि लड़की है, तो देखेंगे लड़का है तो यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में लड़का है तो क्या हो जाएगा ही, इसके बाद में जो है वर्ब क्या है मचा रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेक ए नॉइस, मेक ए ING जुड़ जाएगा, मेकिंग ए नॉइस, NOIS नॉइस। कहाँ चिल्ला रहा है क्लास में, तो क्या हो जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास। आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड। अब हम बात करने वाले नो टाइप्स, इसी तरह हम नो टाइप्स का भी एग्जाम्पल देंगे आपके सामने, और नो टाइप्स को आप लोग समझिए अच्छे से, जैसा होता है उस हिसाब से आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के उसको आपको बता सकते हैं। इसके बाद जो है नो टाइप मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं और यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाएगी तो उनको नो टाइप्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए नो टाइप्स को मैंने वाक्य में लिख दिया, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो है फार्मूला हो गया। अब क्या इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, क्या सीता मेरी सलाह नहीं सुन रही थी, क्या सीता मेरी सलाह नहीं सुन रही थी, तो सीता माता की जय। तो यहाँ पे सीता एक वचन है तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम वाज। इसके बाद में सीता डायरेक्ट उठा के लिख देंगे। इसके बाद जो है वर्ब मेरा क्या सुन रही, तो किसका माने सुनना होता है एडवाइजिंग या लिसिंग, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिसिंग, LISTING, लिसिंग हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं पहले यहाँ पे नॉट लगाएंगे फिर लिस्टिंग लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो नॉट LISTING, लिसिंग। किसका माने लिसिंग होता है, लिसिंग माने सुन रही। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट क्या है मेरी सलाह, तो लिसिंग टू माई के बाद में एडवाइस, ADVICE। आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं अगले सेंटेंस पे, अगले टॉपिक पे। तो अगला सेंटेंस क्या है, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, यह सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो यहाँ पे फिर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर क्या हो जाएगा बी माने हम होता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था नॉट लगा लीजिएगा क्योंकि रूल में आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में याद करना किसका माने होता है लर्न माने होता है याद करना, तो LEARNING, लर्निंग हो जाएगा। तो लर्निंग हो जाएगा, याद करने का मीनिंग हो जाएगा लर्निंग। तो जब लर्निंग मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, अब इसके बाद जो है हमको ये देखना कि हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो अपना पाठ करने के लिए क्या हो जाएगा बी है, तो बी के साथ में आप लोग अंग्रेजी क्या लिखते हैं आवर लेसन। ये सेंटेंस कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो है अगला सेंटेंस हम बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस, क्या राम हिरण पर निशाना नहीं लगा रहा था, तो राम एक वचन है तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है वाज ही का प्रयोग करेंगे, राम लिख देंगे। इसके बाद जो है नॉट, फिर निशाना क्या होता है एम होता है, बस ING जोड़ देंगे, एमिंग हो जाएगा। किस पे लगा रहा था, हिरन पे लगा रहा था, ऑन द डियर।
माने हिरन होता है, ऑन द डियर मतलब कह रहा है क्या राम हिरन पर निशाना नहीं लगा रहा था, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाज राम नॉट एमिंग ऑन द डियर, और हिरन पर निशाना नहीं लगा रहा था, कौन, राम नहीं लगा रहा था। इसके बाद जो है अगले सेंटेंस में हम आते हैं डब्ल्यू एच टाइप मेंबर में। डब्ल्यू एच टाइप मेंबर का सेंटेंस होता क्या है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, मतलब कोई भी हो सकता है, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं। इसका फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जो हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लीजिए। क्या वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी, तो कब खेल रही थी पूछ रही है ना, क्वेश्चन पुटअप कर रही है, तो इसमें कब की मीनिंग सर्वप्रथम हम इसमें लिख देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो लिखेंगे व्हेन लिख दिए। अब इसके बाद में क्या बचा, ये कर्ता के अनुसार वाज या बे लगाएंगे, तो एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज। अब लड़की है तो क्या लगाएंगे, वह किसका माने हुआ होता है, लड़की है तो सी माने होता है। इसके बाद में है वर्ब, खेलने का क्या होता है, प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। किस पे खेल रही थी, मतलब अब इमेजिन कीजिए कि वो किस पे खेल रही थी, मतलब अपने गुड़िया के साथ किस पे खेल रही, तो प्लेइंग ऑन द मैट, प्लेइंग ऑन द मैट, प्लेइंग या विथ हर डॉल्स ऑन द मैट, ऐसा भी कर सकते हैं। मित्रों सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करना चाहिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले एक बार समझिए क्या कह रहा है, कहने के बाद उस सेंटेंस को आप फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है हमको तैयार करने के लिए तमाम रीजन होती हैं, तमाम वस्तुएं होती हैं, तमाम प्रकार के बीच बीच में तैयार करते हुए दिक्कतें आती हैं, तो आप उसको भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। ये सब बिल्कुल मत देखिए, आप अपने कॉन्सेप्ट पे आइए, अपने लेसन पे आइए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के बाद बोर्ड पेपर में आप उसका एग्जाम दे करके जो है अच्छे से नंबर से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या, प्लेइंग ऑन द मैट, किस पे, प्लेइंग ऑन द मैट, चटाई पर है ना, ऑन द मैट। इसके बाद जो है कहाँ पर खेली, विथ हर डॉल, मैट विथ और हर डॉल। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले देखेंगे क्या है, व्हाई, क्योंकि बीच में आया है क्यों, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हमने कहा था इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड में, तो क्या आया, व्हाई, फिर क्या आया, द बॉय, नहीं, वेयर द बॉयज। इसके बाद क्या आपका सेंटेंस बचता है, वेयर द बॉयज। अब इसके बाद में वर्ब मेरा क्या है, फेंकना, तो फेंकना का मतलब क्या होता है, थ्रो, THR मतलब THROWING, थ्रोइंग होता है। प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, किस पे, सड़क पे, तो क्या हो जाए, ऑन द रोड, रोड क्या फेंक रहा था, थ्रोइंग द स्ट्रॉन्ग, या ऑन द रोड भी इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको थ्रोइंग या ऑन द रोड सेंटेंस को आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर उस हिसाब से उसको आप फॉलो कीजिए। तो क्या कहा है, फेंक रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले फेंक रहा है तो स्टोन फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, थ्रोइंग स्टोन, कहाँ फेंक रहा है, सड़क पर, तो या ऑन द रोड। बीच में मोबाइल आपको नहीं रखनी चाहिए, बीच में फ़ोन आता रहता है तो दिक्कत होता है। जैसे मेरे फ़ोन पे, मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तभी दिक्कत है, उठा नहीं सकता, फ़ोन को देख रहा हूँ बार बार। अब क्या करूँ, किसका है, लेकिन यह कि थोड़ा सा देखना पड़ता है कभी कभी।
इसके बाद अगला बात बता रहे हैं, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ का किसका हो जाएगा, वेयर। इसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर यू गोइंग टू स्टडी। पास्ट में है तो स्टडी हो जाएगा और फ्यूचर में होगा तो टुमारो हो जाएगा, स्टडी। फुल स्टॉप। तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे, तो इसका क्या होगा, क्यों का वाई होगा सबसे पहले, वाई वेयर यू। घूमना का क्या होता है, मतलब इधर उधर का घूमना क्या होता है, तो घूम रहे किसका माने घूमना होता है, सर्चिंग होता है, SEARCHING, सर्चिंग। कहाँ घूम रहे थे, इधर उधर, तो हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस जो है, शेर जंगल में कहाँ दौड़ रहा था, तो पहले कहाँ की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर हम शेर एक वचन है तो इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, द लाइन लिख सकते हैं, द लाइन लिखिए LOIN, लाइन। इसके बाद में दौड़ना क्या होता है, रॉयरिंग, ROARING, रॉयरिंग। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ दौड़ रहा था, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। फ्रेंड्स इसके बाद जो है सेंटेंस आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपको कहीं से इस वीडियो में सेंटेंस में थोड़ा सा कहीं से प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे ड्रॉप बॉक्स में आकर के उसको कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप अच्छे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपको कोई भी कमी आती है तो मेरे वीडियो में आकर के लिंक में सब्सक्राइब करके उसको आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।